So hello everyone, welcome to the channel and a very good morning to all of you. So today is 28th of December and it's currently 10:41 a.m. in the morning. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी लाइक मैंने काफ़ी टाइम से कोई व्लॉग अपलोड नहीं करा है। एक्चुअली गाइज मुझे सच में बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता था कि मैं शूट करूँ फिर एडिट करूँ या फिर अपलोड करूँ। बट टुडे आई फाइनली डिसाइडेड कि अब बहुत हो गया यार, बिकॉज आई ऑल्सो वांटेड टू अपलोड बट फिर नहीं हो पा रहा था। आई थिंक यू गाइज कैन रिलेट इफ़ यू आर स्टडिंग एंड डूइंग समथिंग एल्स एट द सेम टाइम। सो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है आई फील। सो अभी मैंने डिसाइड किया है कि जो भी मैं थोड़ा बहुत कच्चा पक्का मटेरियल जैसे भी शूट करूँगी अपलोड कर दूँगी। व्यूज़ आए या ना आए, एटलीस्ट इट इज़ माई ड्यूटी टू अपलोड एंड टू मतलब मेरी ड्यूटी निभाना। एंड दिस वीडियो इज़ प्रोबेबली गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस ईयर 2024 बिकॉज 2025 जस्ट आने वाली है। सो आज का जो मेरा पहला टारगेट है वो क्या करना है, क्या कंप्लीट करना है, लेट मी शो यू दैट। सो हेयर ये मेरे पास दो पीडीएफ्स हैं एज यू कैन सी। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा बैक स्टोरी बताती हूँ। जो मेरा बायो है पहले मैं आपको बता देती हूँ। जो बायो है वो मैं मेरे पास देखो यकीन 2.0 बैच है, जो ड्रॉपर्स का बैच होता है 2025 वाला बैच है मेरे पास। एंड उसमें मैंने अभी स्टार्टिंग से तो मैं बायो की क्लासेस ले रही थी एंड मेरे कुछ चैप्टर्स में बैकलॉग हो भी गए हैं, और जो कुछ चैप्टर्स ऑनेस्टली स्पीकिंग जो मैंने करे थे उनका प्रॉपर रिविजन ना होने की वजह से मैं उनको काफ़ी हद तक भूल भी गई हूँ। लाइक ह्यूमन फिजियो के चैप्टर्स मैंने अटेंड करे थे, उनके प्रॉपरली नोट्स भी बनाए थे, उस टाइम पे मैंने लर्न भी करे थे, समझे भी थे, मैकेनिज्म भी समझा था एंड चीज़ें लर्न भी करी थी, क्वेश्चंस भी मेरे बन रहे थे। बट क्योंकि मेरे पास मेरा ऐसा फोमो है ना कि मेरे स्टार्टिंग में इनिशियली मेरा 1 2 ढाई महीने का बैकलॉग था, है ना। उसके बाद भी मैंने वो चैप्टर्स कंप्लीट करे। मेनली मैं बायो पे फोकस कर रही थी क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेरे को इतना वो नहीं आता कॉन्फिडेंस, लेकिन कॉन्फिडेंस ऐसा तो चलेगा नहीं, उसे भी करना पड़ेगा। तो इसलिए फिर मैंने केमिस्ट्री एंड फिजिक्स भी स्टार्ट करी, तो फिर मेरा बायो की तरफ ध्यान कम गया। अगर आपने नोटिस किया होगा मेरे 1 2 व्लॉग जो मैंने अपलोड करे थे उस टाइम पे मैं बायो कम ही पढ़ रही थी। आई वॉज ओनली फोकसिंग ऑन फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो मैंने बिल्कुल रिविजन वगैरह सब त्याग दिया एक तरह से, एंड थोड़े बहुत लेक्चर्स देख लेती थी, नोट्स बना के उसी टाइम पे लर्न किया, उसी टाइम पे याद करके कॉपी बन करके रख दी एंड नो रिविजन। जबकि सिलेबस कंप्लीशन के बाद सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो रिविजन होता है, और उसके बाद क्वेश्चन जितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हो वो होता है, उसके बाद ही किसी इंसान का सिलेक्शन हो सकता है। सिलेबस कंप्लीट करने से यू कैन नॉट गेट सिलेक्टेड इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सो अभी मैंने डिसाइड किया कि मैं ना बहुत बड़ी फोमोइस्टिक गर्ल हूँ, मुझे बहुत फोमो रहता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं अगर पढ़ रही हूँ अपना पूरा टाइम डिवोट करके तो मेरी वो ऐसी इफेक्टिव पढ़ाई हो कि मुझे वही सेम चीज़ कहीं और से दोबारा से पढ़नी ना पड़े। तो मैं सब कुछ एक तरह से मेरा परफेक्शन वाला वो चीज़ था कि मुझे सब सब कुछ परफेक्टली कंप्लीट कर लेना है। लेकिन इसी चक्कर में मेरा काफ़ी आई वुड से लॉस भी हुआ, बेनिफिट तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि बायो इज़ अ सब्जेक्ट जैसे अगर आप स्टार्टिंग से बहुत सिंसियरली सारे सब्जेक्ट के साथ मैनेज करते हुए पढ़े हो तो डिटेल लेक्चर इट इज़ बेस्ट फॉर यू। लेकिन मेरे को ये चीज़ अब जाके समझ में आई कि डिटेल लेक्चर में और वन शॉट्स में, स्पेशली पीडब्ल्यू के वन शॉट्स में, कोई भी मतलब एक माइन्यूट सा डिफरेंस भी नहीं होता है। जो भी ये लोग मतलब बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स का मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करी, बट मैंने उनसे नहीं पढ़ा है इतना, तो मुझे उनका नहीं पता। लेकिन पीडब्ल्यू का क्योंकि मैं उनकी रेगुलर स्टूडेंट भी हूँ ऑनलाइन बैचेस की, और पीडब्ल्यू यूट्यूब से भी मैं पढ़ती हूँ, तो मैं आई कैन टोटली अश्योर यू कि वॉट एवर दे टीच इन बैच द सेम स्लाइड्स आर कॉपीड इन द वन शॉट्स। तो मैंने पता है क्या किया, देखो ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइज, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बिकॉज ये काफ़ी टाइम बाद मैं अपलोड कर रही हूँ, एंड जो भी मेरे रिव्यूज़ हैं मैं सब कुछ खुलकर बता रही हूँ, किसी बिल्कुल बहुत रफली बता रही हूँ, है ना। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, ये जो ये वाला चैप्टर है, जब मैंने वन शॉट्स देखना देखो दिसंबर से स्टार्ट कर दिया था, है ना। मैंने दिसंबर में फाइनली 2 3 दिसंबर को फाइनली अपना मन बना लिया कि अगर मैं बायो में भी डिटेल की तरफ जाऊँगी तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे भी कंप्लीट नहीं कर सकती, और बायो में सिर्फ मैं नोट्स ही बनाती रह जाऊँगी, इसका रिविजन भी नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे नोट्स बने के बने रह जाएंगे। डिटेल लेक्चर में भी बहुत टाइम लगता है, फिर उनकी मैं मतलब हो जाएगा। तो इसलिए मैंने फाइनली चूज़ किया कि चलो वन शॉट्स की तरफ ही जाते हैं। फिर मैं ठहरी इतनी ज़्यादा फोमोस्टिक कि कहीं उसमें कुछ छूट ना जाए, जबकि टीचर पे पूरा विश्वास होता है, लेकिन स्टिल यार आई थिंक यू गाइस कैन रिलेट। सो फिर मैंने फाइनली मैंने कहा सब कुछ भाड़ में जाए, मैं ये वाला चैप्टर अटेंड करने वाली हूँ। अब देखो ये वाला जो चैप्टर है इसमें मुझे बहुत डर लगता था, पता नहीं क्यों ही ये चैप्टर से मैं इतना कतराती हूँ, इसे पढ़ने से कतराती थी, सॉरी। 11th में मैंने इसे स्टार्ट किया था, जब 11th में मैंने 2022 में बैच लिया था, जब मैं 11th में आई ही थी नीट का, अर्जुना 1.2। तो उसमें ये चैप्टर चल रहा था, इट वाज गोइंग वेल, बट फिर हमारे स्कूल्स भी स्टार्ट हो गए
इन स्कूल में ये चैप्टर्स शुरू में नहीं पढ़ाया गया, लिविंग वर्ल्ड से स्टार्टिंग करी क्योंकि एग्जाम्स में भी वही आएगा। तो मैंने वहाँ बैच से 2-3 लेक्चर लिए एंड उसके बाद मैंने बंद कर दिया पढ़ना ये वाला चैप्टर। फिर उसके बाद सिलेबस भी मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी थी, क्योंकि 11th में जब मैं थी 2022 में कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये एज इट इज़ चैप्टर था, काफ़ी बड़ा चैप्टर और अभी भी है। लेकिन फिर उसके बाद जब मैं 12th में आई, 12th के लास्ट में, लाइक लास्ट ईयर 2023 के मिड या लास्ट में बहुत सारे सिलेबस में चेंजेस हुए। फिजिक्स केमिस्ट्री में सिलेबस कट हुआ, इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स में, बायो में सिलेबस रिडक्शन हुआ है ना, और कुछ ऐड भी हुए फैमिलीज़ वगैरह। तो ये चैप्टर में मेरा बड़ा डाउट था। ऑल तो मैं 12th पे ही लास्ट ईयर फोकस करी थी, लेकिन स्टिल मैं इस चैप्टर को देखना भी नहीं चाहती थी। मुझे इससे बहुत डर लगता था, पता नहीं क्यों, क्योंकि इसमें मुझे लगता था यार बड़ा ही डाइवर्स चैप्टर है। एक बार को मुझे एनिमल किंगडम इसके आगे आसान लग रहा था, लेकिन ये मुझे बहुत मतलब बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। तो मैंने सोचा चलो यार इसे अभी छोड़ते हैं, बाद में करूँगी। तो इस ईयर भी मेरा बाद ही रहा, दिसंबर में मैंने इसे चालू किया। एंड लेट मी शो यू द डेट, दिस इज़ 7th दिसंबर जब मैंने इसे अटेंड किया था। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, मुझे इससे इतना डर लगता था। और जब मैंने इसके डिटेल लेक्चर्स देखे तो उनकी ड्यूरेशन हर लेक्चर की कम से कम 1 आवर 50 मिनट और मैक्सिमम 2 आवर्स तक थी। मतलब आप 2 घंटे एवरेज मान के चल सकते हो लेक्चर, और कुल मिला के 14 या 15 लेक्चर होते हैं डिटेल्ड बैच में। अब मैंने कहा भाई इतने बड़ा चैप्टर और इतने सारा मतलब टाइम से मैं कैसे ही दूंगी। फिर मैंने फाइनली चूज़ किया समाप्ति मैम का ये प्रचंड सीरीज़ का 1 शॉट जो लास्ट ईयर आया था। एंड इसके देखो ये चैप्टर क्योंकि बहुत बड़ा है, इसीलिए मुझे इससे डर लगता था कि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। इतना बड़ा चैप्टर मैं कैसे करूँगी, इसमें टिश्यूज़ भी है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव, मस्क्यूलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, एंड उसके बाद फिर कॉकरोच फ्रॉग। अब पहले तो मुझे इसे स्टार्ट करने से पहले यही डाउट था कि पढ़ूँ क्या मैं इसमें, क्योंकि नई एनसीईआरटी मेरे पास पुरानी है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, अर्थवर्म भी दिया हुआ है। लेकिन हमें सिर्फ जो है पूरा एनिमल टिश्यूज़ पढ़ना है, मस्क्यूलर, कनेक्टिव, एपिथेलियल और न्यूरल, और उसके अलावा हमें फ्रॉग और कॉकरोच पढ़ना है। अर्थवर्म में भी मैंने बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए इधर उधर सर्च किया, लेकिन फाइनली मुझे पता चला अर्थवर्म नहीं है, तो थोड़ा सा रिलैक्सिंग लगा। लेकिन फ्रॉग और कॉकरोच दोनों हैं, ठीक है। तो इसके ना 2 पार्ट्स हैं। ये जो पूरा टिश्यूज़ वाला आप देख सकते हो, इसमें 69 स्लाइड्स हैं, लेट मी शो यू, है ना, 69 स्लाइड्स हैं। तो 69 स्लाइड्स में इसके नोट्स हैं, जो मैंने प्रॉपरली लेक्चर देखा और बनाए नोट्स। आई विल शो यू माई नोट्स, ओके। ये लेक्चर था 5 आवर्स समथिंग, 5 आवर 21 मिनट्स आई गेस। एंड मैंने इसे एक शिफ्ट में तो नहीं निपटाया, लाइक 1-2 दिन लगा के मैंने इसे कंप्लीट करा। किसी दिन मैंने 1 घंटे का लेक्चर लगाया, फिर अगले दिन मैंने शायद ये लेक्चर स्किप ही कर दिया, मैं कोई और चैप्टर पढ़ने मतलब कोई और सब्जेक्ट पढ़ने लग गई। और ऐसे ऐसे करके फिर मैंने फाइनली इसे कंप्लीट किया। एंड पता है मैंने क्या किया, एक चीज़ मेक श्योर करी, क्योंकि जो चीज़ आपको ज़्यादा जिससे डर लगता है या जैसे पढ़ने में थोड़ा हिचकिचाहट होती है, उसमें मैंने इसे जिस दिन मैंने लेक्चर अटेंड किया उसके मतलब जैसे मैंने 1 घंटे का लेक्चर अटेंड किया तो उसके इमिजिएटली बाद मैंने इसे 2-3 पहले तो एक बार मैंने पढ़ा समझा चीज़ें, उसके बाद फिर मैंने इसे एक अगले स्टेप में इसे लर्न करी चीज़ें। थर्ड स्टेप में मैं चीज़ें कुछ भूल भी रही थी, उन्हें मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ किया, चलते चलते रिवाइज़ किया, कुछ भी और भी काम में करी हूँ तो भी रिवाइज़ किया। एंड मतलब इसका मेरा और अगला लेक्चर अटेंड करने से पहले, मतलब अगला जो जब भी मैं अटेंड करूँगी इसे नेक्स्ट टॉपिक, उसे अटेंड करने से पहले मैंने पहले वाला टॉपिक को रिवाइज़ करना बिल्कुल नहीं भूला। दिस इज़ हाउ आई कंप्लीटेड ऑल द टिश्यूज़ वाला पोर्शन एंड इवन फ्रॉग। तो इसके 2 पार्ट्स मैम ने बनाए हैं। ये 5 घंटे का लेक्चर था जिसमें मैम ने पूरे टिश्यूज़ कवर करवाए थे। एंड जो सेकंड वाला पार्ट है, ये देखो पहला पार्ट मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, सारे टिश्यूज़ मैंने उनके नोट्स भी बनाए, लर्न भी कर लिया, समझ भी लिए। क्वेश्चंस मेरे सारे के सारे टू बी ऑनेस्ट एंड टचवुड सारे करेक्ट गए, है ना, टेस्ट में भी। और मैम ने ये देखो जो क्वेश्चंस करवाए हैं PYQs, मैम अच्छे अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैम क्लास में करवा देती हैं, जिससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है। और समाप्ति एक्सप्रेस भी मैम चलाती हैं, जिससे आँख बंद करके एकदम 5 मिनट में आधे घंटे या पौने घंटे का पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट आपको आराम से रिवाइज हो जाता है। तो ये टिश्यूज़ मैंने बहुत अच्छे से विद डायग्राम्स अलॉन्ग विद एवरीथिंग, आई शो यू माई नोट्स, है ना। ये वाला मैंने लेक्चर 5 घंटे का अटेंड किया, जिसमें सारे टिश्यूज़ मैंने कंप्लीट कर लिए। मेनली इसमें एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू पर फोकस किया जाता है, क्योंकि जब हम मस्क्यूलर टिश्यू पे आते हैं तो उसमें भी काफ़ी हद तक बातें हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ब्रीफली एज़ कम्पेयर टू एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू। मस्क्यूलर और न्यूरल थोड़े ब्रीफ में दिए हुए हैं, बिकॉज हमें लोकोमोशन एंड मूवमेंट में फिर से मस्क्यूलर पढ़ना है, और उसमें न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में फिर से न्यूरल टिश्यू के बारे में पढ़ना है। तो दिस इज़ हाउ आई कंप्लीटेड दिस चैप्टर एंड आई फेल्ट सो 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 रिलैक्स्ड। एंड इसमें से कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन मेरा गलत नहीं हुआ था, बिकॉज हर चीज़ मैंने बहुत प्रॉपरली समझी थी एंड नोट डाउन करी थी कॉपी में। सो ये मेरा वैसे तो मैंने डिलीट कर दी थी ये वाली PDF, लेकिन आप लोग को दिखाने के लिए मैंने फिर से इसमें
डाउनलोड करी। नाउ लेट मी डिलीट इट फाइनली। अब ये जो सेकंड वाला जो लेक्चर है, टोटल लेक्चर की आप ड्यूरेशन मानो दोनों वीडियोस को कंबाइन करके 10 घंटे की होगी, ठीक है। तो मैंने एक 5 घंटे वाली कंप्लीट कर दी। एक 5 घंटे वाली जो दूसरी वीडियो है मैम की, जिसमें मैम सिर्फ फ्रॉग और कॉकरोच पढ़ाएंगी, वो मेरी बची हुई है, जिसमें मैंने फ्रॉग कंप्लीट कर लिया। मतलब मैंने उसमें ऑलमोस्ट 3 घंटे का जो लेक्चर है वो पूरा कंप्लीट कर लिया। मैंने फ्रॉग भी कंप्लीट कर लिया इस वाले लेक्चर में, बस कॉकरोच इसमें बचा है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग कॉकरोच आई विल बी कम्प्लीटली डन विद दिस चैप्टर। एंड इसमें डरने जैसी मैं बहुत बेवकूफ़ वाली हरकतें दे रही थी, दैट आई वॉज सो स्कैर्ड ऑफ दिस चैप्टर। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस साथ के साथ हाँ चीज़ें बहुत सारी हैं लर्न करने वाली। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है सिर्फ रट्टा ही मारना है, समझ समझ के भी रट्टा मार सकते हो इसमें, ऐसा चैप्टर है ये। एनिमल किंगडम इज़ अ चैप्टर जिसमें आपको 99 या 95% चीज़ें सिर्फ रट्टा मारनी है, समझने वाली इसमें बहुत ही कम है। इसमें समझने के साथ रट्टा मारा जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी इजी चैप्टर आई फील। बस डेडिकेशन के साथ पढ़ना, ये नहीं पढ़ा लेक्चर देखा नोट्स बनाए एंड आपने कॉपी साइड में रख दी, तो कोई भी सब्जेक्ट आप उसमें सक्सेस नहीं पा सकते हो। जस्ट यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग द थिंग्स दैट यू हैव completed. If not multiple times, then at least 2 to 3 times, 1 to 2 times, then it will be good for you. तो फ्रॉग मैंने कंप्लीट कर दिया एंड साथ के साथ मैंने सारी चीज़ें लर्न भी करी हैं एंड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करती गई थी जो मैम क्लास में कराती थी, एंड दैट्स इट। अभी मेरा कॉकरोच बचा है। अब मैं आपको नोट्स दिखा देती हूँ अपने। सो ये मेरे नोट्स हैं। मैंने लेक्चर 7 दिसंबर को अटेंड किया था एंड ये स्टार्टिंग के नोट्स। आई रोट एवरीथिंग जो मैम ने कराया डिट्टो वैसे ही एंड अलॉन्ग विद डायग्राम्स, क्योंकि मुझे कुछ भी मिस नहीं करना था। फिर देखो ये यहाँ तक मैंने ये जो 2 पेजेस हैं यहाँ तक मैंने सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम तक यहाँ तक नोट्स बनाए 7 को। फिर उसके बाद 8 दिसंबर को फिर मैंने यहाँ से सिंपल क्यूबॉइडल से बनाना स्टार्ट किए एंड आई केप्ट ऑन रिवाइजिंग एवरीथिंग। देखो स्टार्टिंग में मुझे ही थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता था, लेकिन अब ये मेरी चुटकियों का खेल है, मतलब क्योंकि किसमें कौन सी एपिथेलियम पाई जाती है। इसमें देखो थोड़ी ज़्यादा है डिस्टल कन्वॉल्वुलेटेड ट्यूब्यूल, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, और कौन सी डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, स्मॉल डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। और जो लार्ज डक्ट ऑफ ग्लैंड्स है वो उसमें कंपाउंड में पाई जाती है। ये सिंपल की बात चल रही है। सिंपल होती है सिंगल लेयर की एपिथेलियम, और कंपाउंड होती है मल्टीपल लेयर की एपिथेलियम। फिर उसके बाद इसमें ये थायराइड फॉलिकल्स में भी पाई जाती है। बचा हुआ पीसीटी, इन दोनों में एक एक ही पाई जाएगी। पीसीटी और मतलब पीसीटी में पाई जाएगी ब्रश बॉर्डर्ड विच इज़ लाइक जिसमें माइक्रोविलाई ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। एंड सिलिएटेड क्यूबॉइडल पाई जाती है हॉलो ऑर्गन्स में, जैसे कि ब्रोंक्यूल्स हो गए। या ये क्यूबॉइडल है जो सिलिएटेड क्यूबॉइडल स्पेसिफिकली स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में पाई जाती है, और जो सिलिएटेड कॉल्यूमनार है वो लार्ज ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब में पाई जाती है। एंड इसका यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। एंड सिलिएटेड से तो हम पता ही कर लेंगे कि जिसमें सिलिया है मतलब वो मूवमेंट के लिए ही होएगी, है ना। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मैंने नोट करी एंड मैं आपको सारे नोट दिखाती हूँ। ओके, ये देखो मैम का जो डायग्राम था बिल्कुल डिट्टो वही डायग्राम मैंने बनाया है। एंड ये डायग्राम पता नहीं मेरा क्यों फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये डायग्राम। एंड यहाँ हाँ, और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो टॉपिक है, ये नीट 2024 में भी आया था। एंड 2024 में आने के बावजूद, मतलब 2024 में आया था एंड मैंने ऑब्वियसली क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में। उसमें मैं आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन भी दिखाती हूँ, वेट। सो दिस इज़ माई नीट का पेपर। बहुत बेकार गया था, मार्क्स मत पूछना। नाउ विल शो यू द क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था इसलिए क्रॉस लगा हुआ है। अब देखो ये वाला बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं था। मैंने अगर एनसीईआरटी भी पढ़ी होती ना तो मैं बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर लेती इसमें। अब देखो इस क्वेश्चन में मुझे, जब मैं सॉल्व कर रही थी थोड़ा बहुत, मैं तुक्का भी मारना चाह रही थी, तो मुझे सिर्फ कार्डियक का पता था कि कार्डियक जो है वो तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, हार्ट में मिलती है। तो ये सब मैंने, ये वाला ऑप्शन भी दिखा, ये वाला भी, ये तो मैंने बिल्कुल ही हटा दिया। फिर जब मैं मैम का जब जो पढ़ाया वही आया वीडियो देख रही थी ना, तो उसमें मैंने ये ऊपर लिखा हुआ है लोकोमोशन एंड मूवमेंट में मैम ने, मतलब समाप्ति मैम ने पढ़ाया हुआ है। मैंने लोकोमोशन लिख दिया, शायद उसमें भी पढ़ाया हुआ होगा। एंड फिर मैंने सारे चैप्टर्स में लिखा हुआ है समाप्ति मैम, ऐसे मतलब समाप्ति मैम, है ना। तो ये क्वेश्चन, ये पता है जब मैं चेक करी थी तब मैं अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करी थी, ऑल्दो मैंने तब भी नहीं ये चैप्टर पढ़ा हुआ था। जून में मैं जुलाई या अगस्त में मैं सॉल्व करने की कोशिश करी थी मैंने, तब भी इसे फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्रॉस मार्क कर दिया। मुझे तब यही गलत लग रहा था, लेकिन सही यही है। तो ये आप देख सकते हो, स्केलेटल ट्राइसेप्स बाइसेप्स में पाई जाएगी, स्मूथ हमारे स्टमक में और इंटेस्टाइन वगैरह में पाई जाती है, कार्डियक सिर्फ हार्ट में पाई जाती है। तो ये मैंने अभी ढंग से कर लिया, ये सारी की सारी आप देख सकते हो। एग्जाम्पल्स में दिखाती हूँ, देखो स्केलेटल बाइसेप्स में, ट्राइसेप्स में और फेशियल मसल्स में, है ना। और ये जो स्मूथ है ये हमारी ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग में, मतलब वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन, जैसे ये ब्लड वेसल्स हो गई इनके वॉल्स में, और स्टमक की वॉल्स में, इंटेस्टाइन की वॉल्स में हमारी स्मूथ पाई जाती है। और उसके बाद हार्ट में तो सिर्फ एक ही, वन एंड ओनली कार्डियक मसल।
एंड उसके बाद ये आता है न्यूरल टिश्यू। अब देखो न्यूरल टिश्यू में एनसीईआरटी में ना सिर्फ यहीं तक दे रखा है, इतना इतना पोर्शन। ये जो है ये डायग्राम मैम ने बनवा दिया है ताकि हमें मतलब यहाँ पे सीख लो, फिर बाद में जब हम न्यूरल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो हमारा रिवीजन ही हो जाएगा है, तो हमारी बेनिफिट है। तो मैम ने यहाँ पे बनवा दिया था, तो मैंने डायग्राम बनाया। फिर उसके बाद ये चैप्टर, अब देखो ये जो इतने पेजेस हैं ना, 13 पेजेस, मैंने पेज नंबर भी डाल रखे हैं। तो यहाँ तक वो 5 घंटे का लेक्चर जो सिर्फ टिश्यूज़ वाला है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ तक इतने पेजेस तक ये वाला कंप्लीट हो गया। एंड अभी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पेज से फ्रॉग। तो इतने में है ये टिश्यूज़, ठीक है। यहाँ से फ्रॉग स्टार्ट होता है हमारा। एज यू कैन सी मैंने ये सारी की सारी चीज़ें साथ के साथ पढ़ रखी हैं। ये फ्रॉग है, ये देखो है ना, ये ऑल द डायग्राम्स ऑफ फ्रॉग। यहाँ तक ये हमारा फ्रॉग यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर मैंने कॉकरोच स्टार्ट कर दिया है, सिर्फ यहाँ तक मैंने इतने नोट्स बना पाए हैं। एंड अब मैं कॉकरोच को फिनिश करने की जर्नी पर हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। ये देखो मैंने इतना इसके बारे में बोल दिया क्योंकि ये सच में मेरा बहुत मतलब फियर्ड चैप्टर था। मैं इससे बहुत डरती थी, बहुत कतराती थी इसे पढ़ने से। लेकिन अब फाइनली ये मेरे काफ़ी अच्छे चैप्टर्स में से एक हो गया। एंड काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं इस पर, अच्छे क्वांटिटी में आते हैं। तो अब कॉन्फिडेंस भी मिला है। एंड ऐसे ही आई जस्ट होप मेरे को फ़िज़िक्स में भी कॉन्फिडेंस आए कि अगर मैंने ज़ूलॉजी का मोस्ट मतलब जो मेरा बहुत डरावना चैप्टर था, मुझे डरावना लगता था, मैंने उसे टैकल किया है, तो ऐसे ही मैं फ़िज़िक्स के भी चैप्टर्स टैकल करूँ और केमिस्ट्री के भी। अभी मेरा जो फर्स्ट टारगेट है जिसके बारे में मैंने कुछ ज़्यादा ही डिटेल में बात करी वो यही है, कॉकरोच को कंप्लीट करना। एंड देन आई नोटिफाई यू वंस आई डू दैट। एंड उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ चलेंगे। ओके बाय।